नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पर रखे नजर, दिखाए सच्ची खबर, आइडियलाइज न्यूज, बिहार की आदर्श आंखें। ब्लॉक में सीओ ऑफिस के कर्मचारी की प्रैक्टिस 1 करोड़ से ऊपर, मोटेशन जमाबंदी में 20,000 रुपया से नीचे कोई बात नहीं है। कैसे छोड़ देंगे हम? आप 20,000 रुपया लीजिए और पप्पू यादव से उम्मीद करते हैं छोड़ देने की। किस बात का डर है पप्पू यादव से आपको? सारे पदाधिकारी इन मामलों में, हम तो किसी का खेत नहीं जोते हैं। यदि आपको घमंड है किसी नेता पर, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर पर और राइफल बंदूक पर, तो घमंड रखिए। मुझे घमंड सिर्फ गरीब पर और आम आदमी पर। मेरे लिए मेरा सोशल मीडिया, मेरा मीडिया अनुपम और परमाणुबम, मुझे कुछ और जनता मेरे लिए मेरी ताकत है। जो लोग साजिश रचे हैं, चाहे वो तेजेंद्र पाल हो या तेजेंद्र या हरकू चौधरी हो या भरकू चौधरी या पूर्णिया के हरेंद्र यादव हो या भोगेंद्र यादव, हमें कोई मलाल नहीं। जितना साजिश रचना हो रचिया, हमारी लड़ाई माफिया के खिलाफ है, ब्रोकर के खिलाफ है, दलाल के खिलाफ है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई मेडिकल सिस्टम के खिलाफ चलने वालों के खिलाफ है और ये जंग जारी रहेगा। जो लोग आरयू के रोड में घोटाले किए हैं, एनएच में, और काम नहीं हुआ, जनता सफर कर रही है, उसको पैसा लौटाना पड़ेगा। और यही मेरी अभियान है। जितना हमें छेड़ोगे उतना हम तुमसे लड़ेंगे। मोबाइल कॉल का डिटेल लिया जाए, किस किस ब्रोकर से उनकी डेली बातचीत होती है। ब्लॉक के लगभग प्रभारी का मोबाइल डिटेल लिया जाए, किसकी दलाल से उनकी डेली बातचीत और कर्मचारी। किस किस नेता, ठेकेदार और पदाधिकारी का कि मिली भगत से पूर्णिया कटिहार में टेंडर का काम चल रहा है। लगभग 45 और 60% एनएच का, आरयू का काम पेंडिंग है, पैसा उठ गया है और काम नहीं हुआ है। पैसे उठ गए, टोटल पैसा उठ गया। उसमें कई बड़े नेताओं का परिवार के नाम से कंस्ट्रक्शन है। हम उसकी जांच कराएंगे निगरानी से, और ये जांच हम सदन के भीतर भी स्पीकर को, मंत्रालय को लिख करके देंगे कि केंद्रीय एजेंसी की जो भी स्कीम है उसकी जांच मंत्रालय से कराएंगे, और स्टेट गवर्नमेंट की जांच हो यदि नहीं किया गया तो हम हाईकोर्ट में पीआई फाइल। पूर्णिया कटिहार के लगभग पदाधिकारी के नंबर की जांच यदि सरकार नहीं की तो हम हाईकोर्ट जाएंगे। आज हम हाईकोर्ट जा रहे हैं कई मुद्दों पर, लेकिन हम हाईकोर्ट जाएंगे। हम छोड़ेंगे किसी को नहीं, चाहे किसी के पेट में जितना दर्द हो, छोड़ेंगे किसी को। उसमें मीडिया के भी कई लोगों का टेलीफोन माफियाओं के से और क्या कहते हैं ब्रोकर के साथ क्लियरिटी, उसकी दिनचर्या में बात होती है। कई ऐसे मीडिया कर्मी, सवाल उठता है कि मीडिया पार्टी क्यों बनती है? जिस एक घर डलियां बकसता है, जिस थाली में खाते आप उसी थाली में छेद कर दो। अरे किसी को तो बकसिए,
मेरा कोई इन्वॉल्वेशन जब किसी चीज़ों में नहीं है, आपको एक्सपेक्टेशन हम नहीं करते। सिस्टम से मेरी लड़ाई है, मीडिया से तो नहीं है। मीडिया के लिए क्योंकि हम फ्रेंडली हैं और हम रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन इसमें कुछ लोग पार्टी बनके और जातीय आधार पर काम करते हैं जो सही नहीं। मेरा आग्रह होगा कि पार्टी और जातीय आधार पर कुछ साथी जो काम कर रहे हैं वो ना करें। शीशे के घर में रह के पत्थर ना मारिए, सूप बाजत बाजत चलनियों बाजे, ये सही नहीं है। लगभग सरकार की 60% योजना, 70% योजना ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना कहीं पूर्ण नहीं है। 10,000 रुपया मिला, 2,000 रुपया नहीं दी गई, 8,000 रुपया में कुछ नहीं बना। 20,000 रुपया दिए, 18,000 रुपया, 14,000 रुपया मिला, 16,000 रुपया मिला, 4,000 नहीं मिला, कुछ नहीं बना। ईटा खड़ा करके घर वैसे पड़ा हो। जल नल योजना पूरी लूट हो गई, पूरी। और कहीं भी दलित बस्ती में, आदिवासी बस्ती में लगभग 90% ODF नहीं है, लगभग। और ब्लॉक में मोटेशन और जमाबंदी में CO का ऑफिस 1 करोड़ का प्रैक्टिस है उसमें, 1 करोड़ CO की ऑफिस की। और यही स्थिति मनरेगा की। 60% मनरेगा का बंदरबाट होगा, 70%। धारक कौन है कौन नहीं है कोई मतलब नहीं। और वही हाल NGO के द्वारा जो भी चीज यहां चल रही है, सब के सब घोटाले। हम किसी भी NGO को नहीं छोड़ेंगे। रुपौली में जितना NGO ने, भवानीपुर, रुपौली, बनमनखी, कस्बा, जो नगर निगम में काम कर रहे हैं, जो अभी बना है नया नगर परिषद, सब चीज जितनी खरीद हुई है उसमें बंदरगाह, सारी सफाई चीजों में बंदरगाह। लगभग जो भी NGO आए हैं पूर्णिया कटिहार में, हम उसकी निगरानी चाहेंगे और उसकी जांच चाहेंगे। 60-70% NGO यहां से पैसा गायब कर टोटली। लगभग पदाधिकारी NH के और इन लोग के ये बयान पूर्णिया से गायब रहते हैं। ये परिस्थिति, इसलिए 3 तारीख के बाद अविलंब हम निगरानी कमेटी की बैठक बुलाएंगे और हम अपनी बात पूरी मुस्तैदी के साथ रखें। और इस बीच में मैंने जो पाया उसका पत्राचार, RUNS के सारे टेंडर के कामों की जांच, उसकी गुणवत्ता की जांच हम करवाएंगे 3 महीने के अंदर। और हम खुद करेंगे। अंतिम चीज, एक घटना घटी को जो प्लान किया गया, कौन है A, कौन है B, कौन है
जसवाल कौन है, डगर भगत या क्या, मैं कभी उनको नहीं जानता था। संजीव मिश्रा और उनके बीच गाली गलौज और गोली चलने की नौबत थी। 2021 में संजीव मिश्रा जी ने मुझे फोन करके कहा कि मेरा 80 लाख रुपया अमुक व्यक्ति रखा हुआ है और हमको गाली गलौज कर रहे हैं। इस संदर्भ में मेरे गांव खुर्दा में दोनों आदमी से वार्ता हुई और 6-6 महीने पर पैसा लौटा देने की बात। संजीव मिश्रा जी के पास चेक पहुंच। दूसरे बार फिर एक कंप्लेन आया। वो कंप्लेन आया एक शैलेंद्र नाम के व्यक्ति का मधेपुरा से, जिसका ये पैसा रखे हुए। फिर मैंने इनको कहा कि इनका पैसा है, आप इनको दे देंगे तो अच्छा हो। आज तक उसके बाद मेरी जिंदगी में ना मैं इसको देखा हूं, ना मैं कभी नाम सुना, ना मैं कभी इन्हें जानता हूं। उनके एक पाप नहीं है, उनकी अनेक पाप है। उनके पीछे एक बिजनेसमैन है पूर्णिया का, धखरू चौधरी या धखरू चौधरी या जगरू चौधरी, नाम हम नहीं बोलते। एक पूर्व विधायक है जिसका नाम खलंदर है या भलंदर यादव है या ललंदर यादव है, जिन्होंने अपने आका तेजेंद्र यादव के पास ले और वहां मीटिंग हुई इस साजिश का, और वो जगह था पटना। और वहां इस साजिश के 2 पूर्णिया के बिजनेसमैन, एक मधेपुरा का बिजनेसमैन, एक माननीय और एक बिहार के बड़े नेता खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इतना ही स्थिति नहीं है। स्थिति इतना ही नहीं है, पप्पू यादव को मरवाने की भी गंभीर साजिश हुई। और यह साजिश बड़े लेवल पे। कई बार मैंने सुरक्षा का मांग किया है, जबकि हमें वाइड सिक्योरिटी के तहत पूरा बिहार में सुरक्षा मिलती है। चुनाव में भी मारने की बात कही गई, तो इतनी बात नहीं है। और इसके बाद कुछ छुटभइये पत्रकार लोग इसके हिस्सा हो जाते हैं, क्योंकि पप्पू यादव से टीआरपी मिलती है, व्यूअर्स मिलते हैं। तो व्यूअर्स के लिए किसी की जिंदगी खत्म मत करिए। टीआरपी के लिए मैं जिंदगी में 57 साल में जितना हर्ट मैं इस घटने से हुआ, दुनिया में इतनी हर्ट आज तक कोई मार भी देता गोली और हम मर भी जाते तो हमको सुकून मिलता। लेकिन यह घटना जिसके बारे में
मैं सपना में भी नहीं सोच सकता था। एक सप्ताह के अंदर वो पटना में कहां गए, किस किस से मिले, उसके मोबाइल का लोकेशन क्या है, यहां पर वो किस किस से मिले, उनके मोबाइल का प्रिंट आउट निकाला जाए, और आज मैं केस करने उन पे जा रहा हूं। यहां के पदाधिकारी के तरीके पर कि आखिर क्या कारण है कि आप बिना इन्वेस्टिगेशन के, सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि आप मैसेजिंग पर और सोशल मीडिया पर आप किसी कीमत पर केस नहीं करेंगे, लॉ है। हमसे कभी कोई वार्ता आमने सामने नहीं हुई, ना मुलाकात है, और वो खुद कह रहा है कि ना मुझसे पैसा मांगा गया, मैं ना दिया, ना मेरे कोई बात है। खुद इंटरव्यू दिया है उन्होंने, और उसके बाद फिर ABCD के कहने पर उनको ये देखा जाए कि ये जो अमित जी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनसे 5 महीने के अंदर कितने बार बातचीत हुई। क्या अमित जी उनका दुकान का और वो जो हरभर भगत है, उनके दुकान का, उनके घर का CCTV फुटेज कि उनके यहां कौन कौन खाना, कौन कौन ब्रोकर, कौन कौन लोग गए, अमित जी की कितने दिनों से इनकी मधेपुरा से दोस्ती है, और अमित जी का कोई मतलब मेरे से है या नहीं। PG के कॉलेज से जब वो पढ़ते थे तब से, इंजीनियरिंग से लेके BSNL SDO, जब वो सहरसा में था, मैं एग्जीक्यूटिव में MP था, तब से मेरे मीटिंग में आना, और उसके बाद यह कहना कि अमित नामक व्यक्ति, ना उसका कोई कॉल वॉइस रिकॉर्डिंग है, ना पप्पू यादव के आपके पास कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है कि हमसे क्या मांगा, आप कहते हैं डिलीट हो गया। तो फिर इतनी जल्दीबाजी क्या थी कि सोशल मीडिया पे चढ़ा दिए गए, प्रेस रिलीज दे दिया गया, और फिर ऐसी जल्दीबाजी क्या हुई कि उसको सोशल मीडिया से हटा लिया गया, फिर ऐसी जल्दीबाजी क्या हुई कि फिर अपलोड कर दिया गया। और इतना ही नहीं, 385 285 या 385 के बाद किसके दबाव पर, कौन है वो आका जिसके दबाव पर CGM के यहां एक पिटीशन लगाएगा 387 लगाने। 387 कब लगता है? जब हम किसी को बुलाकर या कोई चीज जबरदस्ती मांग रहे हैं, या गाली गलौज कर रहे हैं, या टॉर्चर कर रहे हैं। तो जब हमारा ना कोई प्लेस है, ना इंटेंशन है, ना मुलाकात है, ना कुछ है, तो फिर 387 सिर्फ हरास करने के लिए और नॉन अवेलेबल धारा लगाने के लिए ये साजिश किसने रची? और अंत में जब मैं प्रियंका गांधी जी से मिलके निकला और खड़गे जी से मिलके निकला, तब जाकर 40 मिनट के बाद ये खबर क्यों सुनी और कहां से? किनको डर है बिहार में कि कांग्रेस पप्पू यादव को बिहार की जिम्मेदारी न देते? कौन है वो? जो लोग पूर्णिया में
20 सालों से माफियागिरी किए हैं, हम उनकी सारी जमीन की जांच कर रहे हैं। जो जो लोग दूसरे का जमीन कब्जा किए हुए हैं उनकी भी जांच कर रहे हैं। जो जो लोग आदिवासी गरीब के जमीन पर अपना मकान, घर और होटल बनाए हुए हैं उसकी भी जांच कराएंगे। और जो लोग बंदूक राइफल लेके दूसरों की जमीन कब्जा करने जा रहे हैं हम उसको भी रोकेंगे। जितनी ताकत लगाना हो हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, मुख्यमंत्री जी हो या प्रधानमंत्री जी, मंत्री जी हो या तेजेंद्र हिल जी हो या तेजपाल पत्र जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता तेजेंद्र तेजपाल से। हम पूरी आजादी देते हैं, हम जंग के लिए तैयार हो चुके हैं। जब तक मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार को इन दलाल और माफिया से, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं करेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट का दरवाजा जाना हो जाएंगे। लीगल वकील को खड़ा कर चुके हैं। या जिस किसी ने पप्पू को छेड़ा है हमको छेड़े मत, हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, हर कीमत। इसीलिए मेरी जिंदगी में बहुत कष्टप्रद बीत रहा है। मेरी लाइफ का सबसे ड्रॉबैक है जिस किसी ने चांद पर दाग लगाने की कोशिश की उससे हम अंतिम सांस तक, जब तक जिंदा है, लोकतांत्रिक गुण से उसको हम से लड़ेंगे। यार हम और लोग नहीं, बहुत क्लियर, हमारी लड़ाई जारी है मुक्ति तक। धन्यवाद।